हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रवक्ता राजनीति विज्ञान का जो पेपर होने वाला है और 10 मई को इसको शेड्यूल किया गया है। तो उस परीक्षा के लिए आप राजनीति विज्ञान की तैयारी के लिए 6 घंटे का टाइम शेड्यूल किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं आएँगी और आपकी तैयारी एक परफेक्शन के साथ आप बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो टाइम शेड्यूल रखा गया है दोस्तों, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो दिन में ड्यूटी करते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए है। यानी कि आप दिन में बहुत आराम से अपनी ड्यूटी करने के बाद शाम के समय और सुबह मिला के अपना 6 घंटे की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं कि जिससे आपको इस एग्ज़ाम में सक्सेस मिल जाए। तो आज की क्लास बहुत विशेष होने वाली है दोस्तों, इसलिए जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरे शिद्दत से अच्छे तरीके से वीडियो को देखें, जिससे आपके जो है एक शेड्यूल जो आपका टाइमिंग आपका सेट करनी है, वो आपको परफेक्शन के साथ देखने को मिलेगी और 1 महीने का जो समय आपके पास बचा हुआ है, वो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सकेगी। तो साथ ही जो आपने जो तैयारी की है, उसी को आपने इसके अंतर्गत इस टाइम टेबल के अंतर्गत मैनेज करना है और जो टॉपिक्स आपको क्रिटिकल लग रहे हैं, उनको आप ज़्यादा समय देना, अधिक समय देना और जो आपका ईज़ी सेक्शन हो चुका है, उसको आप कम समय दीजिएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बहुत परफेक्ट यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट हमने बनाया है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के टाइम मैनेजमेंट को और 6 घंटे का यहाँ पर हमने शेड्यूल तैयार किया है दोस्तों। 6 घंटे के लिए आपको राजनीति विज्ञान की तैयारी के लिए एक परफेक्ट शेड्यूल रखा है, जिसमें हम दिन की ड्यूटी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये शेड्यूल फिट किया है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 6 बजे से 7:30 बजे तक, यानी कि इवनिंग शिफ्ट में अगर आप 6 बजे फ्री हो जाते हैं, तो 6 से 7:30 बजे तक आपका कॉन्सेप्ट टाइम आप इसको रख सकते हैं। यानी कि राजनीति के अंतर्गत जो इंडियन पॉलिटी है, जो आपका मेन है, जिसमें आपका न्याय से संबंधित है, स्वतंत्रता, संविधान, इनसे संबंधित है। तो ये टॉपिक्स को आप बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको 6 से 7:30 बजे तक आराम से पढ़ सकते हैं। यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको जो है इस टॉपिक को पूरा डिटेल पूर्वक पढ़ने का मिलता है और इस पे पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, 1 पेज का शॉर्ट नोट्स भी इसके अंतर्गत बना सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका 6 बजे से 7:30 बजे तक का टाइमिंग रहेगा। उसके बाद का जो समय दोस्तों हमने रखा है, वो 7:30 से 8 बजे तक का जो समय रखा है, ये एक तरीके से रिलैक्स टाइम है। आपने 6 से 7:30 बजे तक की स्टडी कर ली, 1.5 घंटा आपने पढ़ाई करने के बाद आधे घंटे आपको रिलैक्स टाइम मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपने खाना भी खाना है और आराम भी करना है। लेकिन इस बीच आपको ध्यान रखें दोस्तों, आपको मोबाइल से दूरी रखनी है, क्योंकि अगर आप मोबाइल के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो कम से कम आपका 1 से 1.5 घंटे का समय का पता नहीं चलता और आप उस चीज़ को भूल जाएँगे, क्योंकि आपको हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगेगी मोबाइल में और आपको ऐसा लगेगा कि आप जो देख रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ देख रहे हैं। तो इससे आपका जो है समय तो बर्बाद होगा ही, साथ ही आपका जो उस दिन के स्टडी टाइमिंग है, वो पूरे के पूरे बिगड़ जाएगी और हो सकता है उसका प्रभाव आपको दूसरे दिन भी देखने को मिले। इसलिए जो है आपको 7:30 से 8 बजे तक का जो रिलैक्स टाइम है, उसमें केवल खाना खाना है और उसके अलावा रिलैक्स ही रहना है। उस बीच आपको कोई मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना है, मोबाइल से दूरी बनाए रखनी है। उसके बाद जो आपका टाइमिंग बनता है दोस्तों, 8 बजे से साढ़े 9 बजे तक का टाइम होता है। तो 8 बजे से साढ़े 9 बजे तक है, यानी कि 1.5 घंटे का ये जो टाइम है दोस्तों, ये आपका है मेन प्रैक्टिस टाइम, ठीक है? यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज़ के करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। यानी कि 25 से 50 क्वेश्चन आपको हल करने हैं और गलतियाँ जहाँ पर मिस्टेक्स होंगी, वहाँ पर आपकी कॉपी बना के आपने उसको क्या करना है, उसको नोट्स के तौर पे तैयार करना है। यानी कि जहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको सुधारना भी है और उस मिस्टेक को आपने जो है नेक्स्ट टाइम के लिए मिस्टेक नहीं रखनी है। उस गलती को आपने कॉपी में नोट करना है और उसको वादी दृष्टिकोण के साथ सुधारात्मक तरीके से आपने कॉपी में लिखना है, जिससे आप नेक्स्ट टाइम पे उस कमी को सुधार कर सकें। यानी कि रिवीजन आप उसी से
कर सकें। तो ये 1.5 घंटे का समय आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिस टाइम रहेगा दोस्तों। यानी कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने अटेंड करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू प्रश्न जो होते हैं दोस्तों, वो बार-बार रिपीट एग्ज़ाम में होते हैं। तो 1.5 घंटे का समय आपका यहाँ पर शेड्यूल हो जाता है। 8 से साढ़े 9 बजे तक का टाइम आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उस पर भी एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से तैयारी को मजबूती देनी है, और जो गलतियाँ हैं दोस्तों, उसको नोटबुक में नोट करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 9:30 से 10 बजे के बीच जो है ब्रेक का टाइम रहेगा आपका। उस बीच आपने ब्रेक ले लेना है फिर से 9:30 से 10 बजे के बीच, और मोबाइल से इसमें भी दूर रहना है। इसमें केवल आपको हल्का टहलना है और दिमाग को फ्रेश करना है, ठीक है? तो ये काम करने के लिए आपने 9:30 से 10 बजे के बीच अपना रिफ्रेशमेंट करना है, यानी कि अपना दिमाग फ्रेश करना है, और मोबाइल से और स्ट्रेस से दूर ही रहना है फिर भी। तो ये आधे घंटे का आपको ब्रेक यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपका 10 से साढ़े 11 बजे तक का टाइम, यानी कि जो 1.5 घंटे का समय है दोस्तों, उसमें आपने आंसर्स लिखने हैं जो आपने याद कर रखे हैं, ठीक है? जो आपने याद किए हैं उन चीज़ को लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, रफ के तौर पे लिखना है, और बार-बार उनको लिख कर जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्योंकि आपने जो इसमें फर्स्ट हाफ में जो आपने वर्क किया है, जिसमें आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पॉलिटी का पूरा डिटेल स्टडी करनी है, वो डिटेल स्टडी में जो आपने पढ़ रखा है उसको आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आराम से लिखकर अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। तो यानी कि जो चीज़ आपने उस दिन पढ़ी है, वो उसी दिन आपका रिवीजन भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये 1.5 घंटे का समय दोस्तों आपने अपना उस टॉपिक को लिख कर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और चाहो तो आप इस लिखने के काम को अगर पेंडिंग में रखना चाहते हो, तो आप उसकी जगह पे अन्य कोई नए टॉपिक भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। फिर से 10 से साढ़े 11 बजे तक का समय आपको 1.5 घंटा ये स्टडी का निकालना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कि साढ़े 11 बजे आपको जस्ट फिर उसके बाद सो जाना चाहिए, और जब आप सो जाएँगे तो सुबह आप अर्ली जो है टाइम पे उठ सकते हैं। जैसे आप माना 5 बजे उठ जाते हैं सुबह, तो आपको यहाँ तक 5 बजे उठने के बाद मतलब है कि आप साढ़े 11 बजे अगर सोए हैं और 5 बजे उठ रहे हैं, तो आपको मिल जाता है दोस्तों कम से कम सब 5 से साढ़े 5 घंटे का टाइम मिल जाता है। चूँकि आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी में हैं और जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो अभी 5 से साढ़े 5 घंटा सोना भी इनफ हो सकता है, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि आप अपने हित के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से देखें तो 5 से साढ़े 5 घंटे की नींद इनफ होती है, और इसके लिए जो है आपको टाइम मिलता है साढ़े 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। और 5 बजे का अलार्म रख के आपने ऐसा नहीं कि इधर को लुढ़क गए, उधर को लुढ़क गए और सोते रहे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपने साढ़े 5 घंटे की नींद निकालने के बाद, यानी कि 5 बजे आपने सीधे-सीधे अलार्म रखकर या वैसे ही आपने उठ जाना है। उसके बाद दोस्तों जब आप सुबह 5 बजे उठेंगे, तो 5 से साढ़े 6 बजे तक का समय आप अपना रिवीजन टाइम के तौर पे यूज़ करेंगे। तो यानी कि मॉर्निंग का टाइम रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट रहता है, ये आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर आप रिवीजन टाइम फिट कर लेंगे 5 बजे से साढ़े 6 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरे दिन रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपने वो टॉपिक को बहुत आसानी से भूल जाना है, और उसके बाद जो है आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है? अब आप रिवीजन में क्या-क्या पढ़ सकते हैं, जैसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो किसी फिलोसोफर के द्वारा कहे हुए होते हैं, एक तो ये याद रखना है, और साथ ही आपको अपने सिलेबस में जो चीज़ें कठिन लग रही हैं उनको करना है, और जो चीज़ आपकी तैयार हो चुकी हैं उनको भी आपने जो है आधे घंटे के अंतर्गत रिवीजन कर लेना है, ठीक है? तो ये इस तरीके से अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो कुल आपको 6 घंटे का समय बहुत आने आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस से अगर आप चलेंगे दोस्तों, तो आपकी कुल पढ़ाई जो है 6 घंटे की हो जाएगी, जिसमें आपका ना तो मॉर्निंग का टाइम मिसयूज़ हो रहा है, और ना ही आपके दिन के ड्यूटी टाइम पे आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है, और आप अपनी ड्यूटी को एक मनोबल के साथ कर सकते हैं।
क्योंकि किसी प्रकार की ड्यूटी हो, दिन में अगर आप ड्यूटी जा रहे हैं तो कहीं न कहीं एक तनाव रहता है कि हमें पढ़ना है ये वो करके। तो ये मैंने आपको दूर करने का प्रयास किया है दोस्तों, 6 घंटे का शेड्यूल आपका फिट कर दिया, जो आपको कहीं न कहीं कहीं पर भी कोई डिस्टर्ब पैदा नहीं करता है और आपको पूरा जो है अच्छी खासी एक तैयारी भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं दोस्तों, तो आप 100% ये मान के चलिए, अगर आपने 6 घंटे की ये पढ़ाई शेड्यूल के साथ कर दी, तो आपका श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन आगामी एग्ज़ाम्स में देखने को 100% मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो एक प्रयास था दोस्तों, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हालाँकि अभ्यर्थियों ने अपने शेड्यूल अपने हिसाब से फिट किए होंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी अभी तक अपने शेड्यूल फिट नहीं कर पाए और 1 महीने बाद जिनको पेपर देना है, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है, पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए ये टाइम टेबल है और इसको आप फॉलो करके अच्छा अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो है प्रिपरेशन शेड्यूल अच्छा लगा होगा और साथ ही जो अभ्यर्थी अगर कोई अदर सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी अपना शेड्यूल चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए और क्या आपका शेड्यूल रहेगा, कि आप कहीं जॉब वाले हैं या नहीं हैं। इस चीज़ को भी आप लिख कर ज़रूर भेजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपके लिए टाइम शेड्यूल तय तय करेंगे और जिसको आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सब कुछ, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।